Good morning, student. We were studying chapter 14, parameter and area. In previous video, I explained you all about area of rectangular path, and today we will discuss about area of parallelogram. तो बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानने से पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में बता दूं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। अ फोर साइडेड प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर विद अपोजिट साइड पैरेलल, मीन्स जिसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। वो रेक्टेंगल शेप में दिखता है। आपको ये पहले पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करके दिखाया जा चुका है। आज फिर आपको पैरेललोग्राम का फिर से रिवीजन कराते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है और उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया देखिए, पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो पहले आपको ड्रॉ करके बताते हैं कि पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, पहले ये देखिए, एक मान लीजिए, एक पहले हमने रेक्टेंगल शेप में बनाया। क्वाड्रिलेटरल होता है, आपको पता है 4 साइड्स होती हैं। पहले पहले आपने क्या बनाया, ये एक रेक्टेंगल बना दिया। इसका नेम आप दे दीजिए कोई, ए बी सी और डी। ये हो गया ए बी सी डी, एक आपने बना दिया रेक्टेंगल। अब इसमें से आप एक 90 डिग्री का ए डी ई जो है वो कट कर लीजिए। मतलब ए डी ई क्या है, ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पे आप ई नाम दे दीजिए, ए डी ई। ये देखिए, ये 90 डिग्री का कट हो गया। अभी ये क्या हो जाएगा, ये कट हो गया। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अभी देखिए, जैसे ये वाला शेप हो गया। अब आपने ये जो है यहाँ से कट कर लिया, सपोज करिए। अब आपके पास बचा क्या, ई, देखिए डी ई बी सी, ये बच रहा है ना, ये रेक्टेंगल आपके पास बच रहा है। आप इसको फिर से एक बार ड्रॉ करिए। देखिए जो बच रहा है, आपने ये कट कर दिया, ए डी ई इधर साइड निकाल दिया। अब आपने क्या ड्रॉ किया, ये वाला रेक्टेंगल जो आपके पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, देखिए डी बचा है, ई बचा है, बी और सी, ये वाले रेक्टेंगल बचा हुआ है। अब यही वाला जो आपने ई ए ई डी जो कट किया है, वो आप इधर ले आओ और इधर साइड में आप अगर इसको जोड़ते हो तो देखिए क्या होता है। अब ये कटा हुआ पोर्शन को हम थोड़ा सा शेडेड कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चले ये कट होके ये इधर आके लग रहा है। तो ये देखिए, ये तो है ही है, यहाँ पे क्या ये आ गया और ये ऐसे आ गया। अब आप इसका नेम दे सकते हो, मान लीजिए ये सी है तो आपने इसको एफ दे दिया। तो ये क्या हो गया, आपने ये वाले पीस को इधर लाके फिट कर दिया। तो अभी क्या चीज़ हो गया, आप देखिए, अब आप क्या, ये हाइट हो गई। अब आपको जो रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल है ही है। तो आपने क्या किया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप निकालते हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालोगे तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को देखिए ऐसा लिखा जा सकता है, पहले भी हमने आपको बताया है। पैरेललोग्राम अगर आप पूरा नहीं तो ये पैरेलल साइड्स बन जाती है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस इनटू हाइट। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अभी आपको एक्सरसाइज समझाते हैं, एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखिए एक्सरसाइज कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच पैरेललोग्राम। मीन्स बेस दिया। अभी देखिए, आपको पता है कि एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस तो नीचे का ये होता है और हाइट किसको बोलते हैं, ये जो हाइट होती है ये हाइट हो गई। तो ये हो गया बेस और ये हो गई हाइट। हाइट जो आप उसमें कट किए थे ये तो हाइट हो गई। अब देखिए, जैसे एक और आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये है एक डायग्राम ये देखिए ऐसा एक डायग्राम है। डायग्राम में आपने ये कट किया तो ये क्या हो जाती है, ये हाइट हो जाती है। तो बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। आप इसी बेस पे निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बेस दिया हुआ है 8 और हाइट दी हुई है 3। तो बेस और हाइट दी है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दिया गया, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। दूसरे में देखिए, बेस ये दिया हुआ है 6.5, हाइट दी है 4.8। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दिया गया, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। तो ये इजी सा एक फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द मिसिंग मीजर। मीन्स जो मिस है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें मिस क्या है, ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए इसमें हाइट ये बनी हुई है। इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दिया है, मीन्स आपको इस बार दिया क्या गया है, एरिया ही दे दिया गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया गया है और फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो अब हमको क्या चीज़ दिया है और क्या नहीं दिया गया है। अब देखिए इसमें DE दिया गया है, DE क्या चीज़ है, हाइट दी है
हाइट मतलब हाइट हमको एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू लिखते हैं 48। ठीक, इसके बाद में हाइट, हाइट जो है वो DE, हाइट कितनी दी गई है DE मीन्स ये वाला जो टाइगर, ये देखिए जो हमने टिक किया ये DE हाइट जो है वो 6 दी गई है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, AB मतलब बेस को फाइंड करना है। तो एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, आप फॉर्मूला लिखोगे एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये देखिए ए बी इंटू DE और DE दिया है 6, AB फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जो मिस था मीन्स AB ये देखिए बेस, ये वाला बेस था जो जिसकी माप नहीं दी गई थी, एरिया दिया गया था, हाइट दी गई थी, तो आपने निकाल दिया AB मतलब बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 7.2 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए अभी साइड दी गई है और एरिया फाइंड करना है, और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों हाइट। हमेशा ये बात याद रखिएगा, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड इक्वल टू होता है हाइट। अगर एल्टीट्यूड दिया है तो आप ये मान लेना कि हाइट दी हुई है। अब देखिए इसमें क्या है, रोम्बस, द साइड ऑफ अ रोम्बस मतलब बेस दे दिया गया है, और एल्टीट्यूड बेस इक्वल टू दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, और हाइट एल्टीट्यूड आप एल्टीट्यूड लिख सकते हो बट आप उसको हाइट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो आप एल्टीट्यूड इक्वल टू लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और बेस की जगह आप ये फिल करना, हाइट की जगह ये फिल करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका एरिया आ जाएगा बेस इंटू हाइट का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया हमेशा जो है वो मीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड अ स्क्वायर आर सेम। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन की पैरेललोग्राम और स्क्वायर का एरिया सेम है इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 160 मीटर एंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक बच्चों, अभी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। पहले तो ये क्वेश्चन में बोला गया कि पैरेललोग्राम और स्क्वायर का एरिया सेम है, तो अगर आप स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे पैरेललोग्राम का एरिया मतलब आपको सेम। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये दिया है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले आप साइड निकाल लेंगे स्क्वायर का। ध्यान से समझिए, पैरामीटर दिया है तो आप साइड निकाल लेंगे। साइड अगर आपको निकाल लोगे तो आप उससे क्या करोगे, स्क्वायर का जो है वो आप एरिया निकाल लेंगे। फिर आपके पास में स्क्वायर का एरिया हो गया। अब बोला गया है कि स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, मतलब आप पैरेललोग्राम के एरिया का जो फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, तो आप वहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया है वो लिख सकते हैं, और बेस जो है वो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, हाँ बेस फाइंड करना है। हाइट आपको 160 दी हुई है तो इजीली जो है वो आप बेस फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है बट बहुत इजी है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला कि आपको पहले सबसे फर्स्ट में ही बता दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है, लेकिन हमें एरिया ऑफ स्क्वायर भी पता नहीं है कि क्या है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, साइड की। तो साइड निकालने के लिए यहाँ पे पैरामीटर दिया गया है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दिया गया है, इससे हमने पहले साइड निकाल ली, इससे हमें साइड पता चल गई, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर अगर पता चल गया तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है, तो आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह एरिया ऑफ स्क्वायर लिख सकती हैं जितना आया है। हाइट इसमें गिवन है, बेस आप निकाल लो, बेस आ जाएगा 80 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पढ़ते हैं क्या है। AX एंड CY, आप ध्यान से इसको देखिएगा, डायग्राम देखिएगा, AX CY कहाँ कहाँ है, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। ब्रश लेते हैं। देखिए AX, तो आपको पहले देखना है AX कहाँ है, AX एंड CY कहाँ है और AX कहाँ है, सबसे पहले तो आप वो ढूंढ लो। तो देखिए यहाँ पे X मिसिंग है, ये रहा AX आपका, ये वाला लाइन आपका AX है। इसमें डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग बना हुआ है, डायग्राम ऐसे होगा, हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखिए ये रहा ऐसा और ये ऐसा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि आप जब हाइट काट रहे हो तो उसमें से क्या 90 डिग्री का कट होगा। देखिए जैसे ये आपका डायग्राम, यहाँ से ये देखिए ये AX है आपका, ठीक 90 डिग्री पे कट हो रहा है, ये यहाँ पे 90 डिग्री जरूर बनेगा, तो हाइट बन जाएगी वो।
तो ये ए एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए सी वाई, मतलब दोनों ही हाइट है। ये भी यहाँ पे 90 डिग्री कट हो रहा है। ये हो गया है सी और ये हो गया है वाई। तो यहाँ पे दिया गया ए एक्स सी वाई आर हाइट। साफ साफ बोला गया है कि ये ए एक्स जो है वो सी वाई जो है ये दोनों हाइट दी हुई है ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है उसकी हाइट दी हुई है। हुज एरिया, अभी एरिया दिया गया है 9 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट आर द लेंथ ऑफ एक्स ए की लेंथ पूछी गई है। देखिए एक्स ए की लेंथ पूछी गई है और क्या पूछा गया है, जबकि बता दिया गया है कि एक्स ए हाइट है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से हाइट निकाला जा सकता है। एक्स ए की लेंथ पूछी गई है और सी वाई, यही जो दोनों हाइट्स हैं, दोनों हाइट्स की जो है वो लेंथ पूछी गई है कि लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 28/3, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, 9 1/3 है, तो 9 1/3 को क्या किया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया गया है, 28/3 हो गया। और बेस इंटू हाइट, बेस देखिए इसमें गिवन है, बेस दिया हुआ है और हाइट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए बेस 7 दिया हुआ है, हाइट आपने फाइंड कर लिया। तो जो ये एच हाइट आई है वो किसकी हाइट आई, एक्स ए की हाइट आई। एक्स ए जो अभी हमने ड्रॉ करके आपको दिखाया था ये वाला हाइट, तो पहली वाली हाइट एक्स ए पता चल गई, ये देखिए 4/3। अब दूसरी हाइट जो है वो सी वाई हाइट कहाँ है, ये देख आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। सी वाई मीन्स ये वाली हाइट, देखिए ये वाली हाइट अब आपको फाइंड करनी है। तो ये हाइट सेम उसी फॉर्मूले से होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। फिर आपका एरिया जो है वो 28/3 ही लगेगा। बेस 4 दिया हुआ है, पहले वाले में भी देखिए बेस दिया हुआ था 7, इसमें 4 बेस दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए जहाँ पे डायग्राम बना हुआ है उसमें एक में नीचे बेस ए भी जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया और सी भी 4 सेंटीमीटर। तो पहले जब आप पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा रहे हो तो उसमें बेस क्या होगा, ए बी। तो ए बी बेस लगा के आपने एक्स ए मतलब हाइट फाइंड आउट कर दिया। अभी जो आप फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी का लगा रहे हैं उसमें सी बी जो है वो आपका बेस हो जाएगा और हाइट सी वाई आपने फाइंड कर लिया। तो ये हो गया आपका हाइट सी वाई हाइट आ गई आपकी 7/3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3। मतलब कि देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपको पता है, पैरेललोग्राम में 2:3 मतलब आप एक को लेट कर लो 2x और दूसरे को लेट कर लीजिए 3x। तो जब पैरामीटर आप निकालोगे तो आमने सामने मतलब रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल का 2l+b होता है, नहीं तो सम ऑफ ऑल साइड आप लिखते हो। 2 है अगर मान लीजिए एक साइड तो अपोजिट साइड भी 2 ही होगा। तो 2x और 2x दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स और 3x और 3x अपोजिट साइड। तो टोटल क्या आ गया, आप अगर ए पैरामीटर दिया हुआ है तो x की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई है तो देखिए फर्स्ट को आपने 2x माना है, मतलब एक साइड को आपने 2x माना तो 2 × 5 लिख देंगे तो आ जाएगा 10। तो लेंथ अगर एक साइड 10 आ गई तो उसका अपोजिट साइड भी 10 होगा। ब्रेथ जो है वो ब्रेथ 3x थी तो 3 × 5 हो गया 15 आ गई, तो दूसरा साइड भी 15 हो जाएगा। तो एक साइड आपका आ गया कितना 10 और दूसरा साइड आ गया 15। अब आप एरिया कैसे निकाल लेंगे, एरिया इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको पता होता है, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ से हाइट वो निकाला जाता है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ 10 × 15। ये देखिए ऊपर इसको करते हैं, आप यहाँ से देखिए ये 10 × 15, सबसे लास्ट लाइन देखिए 10 × 15 इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ये वाला लाइन, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 14C। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों बाय।